सुप्रभात विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ 2 लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में पेज नंबर 16 पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आपने कल देखा कि लंग लकार प्रथम पुरुष में जो रूप चलते हैं वो अत, अताम, अन इस तरह से प्रत्यय जोड़ा जाता है अंत में, और उपसर्ग के रूप में सब में ए लगाया जाता है। तो ए का ध्यान रखना है और अंत में धातु के साथ त, ताम, अन शब्द जोड़े जाएंगे, ये प्रत्यय माने गए हैं। तो कल हमने पेज नंबर 15 पर आपको विस्तृत जानकारी इसके बारे में बताई है कि किस तरह से एक वचन में हम यूज़ करेंगे, किस तरह से द्विवचन में, और कैसे हम बहुवचन में इसका उपयोग करते हैं। फिर देखिए आज हम इन उदाहरणों को समझ रहे हैं। फिर से पेज नंबर 16 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले छात्रः पाठम अस्मरत। अब आप चित्र में देख रहे हैं छात्र कितने हैं? एक। तो छात्रः पाठम माने पाठ को, अस्मरत तो ए उपसर्ग है, स्मृति धातु है और त लगा हुआ है, इसका मतलब एक वचन। एक छात्र है तो एक वचन का रूप आ गया इसमें। फिर हम आपको बताना चाहते हैं संस्कृत में प्रथम पुरुष जो है उसको अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिसके बारे में बात की जाती है। हम बताएंगे आपको संस्कृत में जो होता है प्रथम पुरुष, उसके बाद में मध्यम पुरुष, उसके बाद में उत्तम पुरुष। तो नीचे से चल रहे हैं। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता। मध्यम पुरुष श्रोता, और प्रथम पुरुष जो होता है उसको हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ अन्य पुरुष के कर्ता हैं ये सभी आप देख रहे हैं। छात्र पाठम अस्मरत, छात्र ने पाठ को याद किया, भूतकाल है ना, अस्मरत याद किया। अगले चित्र में हम देख रहे हैं दो छात्र हैं, तो दो छात्रों के लिए छात्राओं, वहाँ एक के लिए छात्रः, दो के लिए छात्राओं। ये छात्र जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके रूप हैं। तो छात्रों का मतलब दो छात्र। लेखम अलिखताम, यहाँ लिख धातु है उसमें ए लगा हुआ है और दो के लिए ताम लगता है। आपको पता है त, ताम, अन, तो दो के लिए ताम। दो छात्र लेख लिख रहे थे, या दो छात्रों ने लेख लिखा। ठीक है। अब हम अगले उदाहरण में देख रहे हैं कि यहाँ कितने बच्चे हैं? 2 से अधिक, यानी 3 हैं। तो ये बहुवचन है। ये कौन से वचन है? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ छात्राः, छात्रा शब्द मतलब छात्र बहुवचन का शब्द है। कविताम माने कविता को, अस्मरन याद करते हैं या किया। छात्रों ने कविता को याद किया, यानी बहुवचन में हम देख रहे हैं अन जो है लगा हुआ है, ए उपसर्ग और स्मृति धातु है। तो इस तरह से हमने ये जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ देखा है। अब हम देख रहे हैं दूसरे उदाहरण में नैना प्रातः दुग्धम अपिबत। अब नैना एक है तो एक वचन में नैना, प्रातः माने सुबह है, दुग्धम माने दूध को, अपिबत माने पिया। नैना ने सुबह है दूध पिया। अब अगले चित्र में देख रहे हैं दो बालिका हैं, नैना रैना च। तो देखिए रैना के बाद में च आया है, च का मतलब होता है और। नैना और रैना ने दूध पिया। ठीक है। अब यहाँ दो हैं नैना और रैना, इसलिए यहाँ पे अपिबत नहीं होगा, अपिबताम होगा। तो ताम जो है वो द्विवचन है, द्विवचन का रूप है, इसलिए यहाँ अपिबताम शब्द बना है। और अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, अब तो 2 से बहुत अधिक हैं। तो इसलिए कन्या, कन्या दुग्धम अपिबन, यानी लड़कियाँ दूध पीती, लड़कियों ने दूध पिया, इस तरह से। यानी भूतकाल का ध्यान रखना है, पी रही हैं, पीती हैं, ऐसा नहीं,
पिया। ठीक है, तो यहाँ ए पीवन यानी बहुवचन के साथ अन शेष रहता है, ये ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं नीचे, यहाँ पे माँ है और ये भोजन बना रही हैं और भोजन स्वादिष्ट है और बच्चे भोजन खा रहे हैं और वे सब प्रसन्न हैं। इस तरह से देखिए ये जो चर्चा है इसको हम समझेंगे और प्रयास करेंगे किस तरह से इसमें। देखिए माँ, चित्र में हम देख रहे हैं एक महिला है जो भोजन बना रही हैं। तो अम्बा भोजनम अपचत। अम्बा मीन्स माँ, भोजनम माने भोजन को, अपचत माने बनाया। अम्बा ने भोजन बनाया। अपचत एक वचन है ना, अम्बा भी तो एक है ना, इसलिए अपचत शब्द आएगा। माँ ने भोजन बनाया। भोजनम स्वादिष्टम आसीत। भोजन स्वादिष्ट था। आसीत जो शब्द है ना, इसमें अस धातु है। अस का मतलब होता है होना, यानी भोजन स्वादिष्ट था। अब आसीत जो है वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है और इससे अर्थ निकलेगा भोजन स्वादिष्ट था। अब हम देखते हैं बालका भोजनम अखादन। बालका यानी, अब आप देखो बालका जो शब्द है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ अखादन क्रिया यानी धातु जो बनी है वो अखादन बनी है, यानी बालकों ने भोजन किया या खाया। ते प्रसन्ना अभवन। ते शब्द बहुवचन का है, ते माने वे, जिसको दे कहते हैं आप इंग्लिश में। वे प्रसन्न हुए। अभवन यानी अन जो शेष है वो बहुवचन का है, इसलिए ते के साथ अन लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे दो मित्र हैं। कितने मित्र हैं? दो। तो देखिए मित्र उद्यानम अगच्छताम। दो मित्र बगीचे में आए। ठीक है, ते तत्र अधावताम। वे वहाँ दौड़े। ठीक है, अधावताम, धाव मीन्स दौड़ना। वे यहाँ वहाँ दौड़े। ते तत्र परस्परम अवदताम अहसताम च। ते माने वे, तत्र माने वहाँ, परस्परम माने आपस में, अवदताम माने बातचीत कर रहे, च माने और, अहसताम माने हंस रहे थे, हंसे थे। वे वहाँ पर परस्पर बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। ते प्रसन्ने आस्ताम। वे प्रसन्न भी हुए थे। यानी आस्ताम जो शब्द है वो दो वचन के लिए, आसित शब्द एक वचन के लिए और आस्ताम शब्द दो वचन के लिए आया है, अस धातु है। इसलिए हमने यहाँ समझा कि एक वचन के साथ हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और द्विवचन के साथ कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देखा एक वचन वो अम्बा जो शब्द है स्त्रीलिंग है और यहाँ पे मित्रे जो शब्द है वो पुल्लिंग है और द्विवचन का रूप है। अब नीचे हम देख रहे हैं एक पेड़ का चित्र है और इसमें इसके बारे में यहाँ वर्णन हुआ है। वृक्षात फलानि अपतन। वृक्षात यानी पंचमी विभक्ति है रामात की तरह। वृक्ष से फल, अपतन माने गिरते हैं या गिरे। वृक्ष से फल गिरे, वृक्ष से फल गिरे। अब आप ध्यान देना, यहाँ वृक्षात, वृक्ष तो एक है लेकिन फलानी बहुत से हैं, तो यहाँ बहुवचन फल हो गया। तो गिरा कौन? वृक्ष गिरा या फल गिरे? नहीं, फल गिरे है ना, तो फल बहुवचन की रूप हो गया, बहुत फल गिरे। तो यह अपतन यानी बहुवचन की ही जो है धातु के साथ जोड़ा गया है। वृक्ष से फल गिरे, फलानी मधुराणी आसन। अब फलानी शब्द भी बहुवचन है, मधुराणी माने मधुर, आसन माने थे, फल मीठे थे। तो आसन का शब्द जो है इसका मीनिंग हम देखिए, ऊपर हमने आसित समझा था। आसित का मतलब एक वचन, आस्ताम का मतलब द्विवचन और आसन का मतलब बहुवचन। फल बहुत मीठे थे। वाला फलानी अखादन। प्रसन्ना अभवंच। बच्चों ने फल खाए और च माने और, प्रसन्ना माने प्रसन्न, अभवन माने हुए। तो वाला शब्द को हम बहुवचन मानेंगे, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया अभवन जो लगाई गई है। फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ बच्चों कि जो है लंग लकार जो होता है, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं हम लोग। और इसमें जब हम क्रिया बनाते हैं तो धातु से पहले ए लगाते हैं और बाद में
तैताम अन प्रत्यय लगाए जाते हैं। एक वचन के साथ त लगाएंगे और द्विवचन के साथ ताम लगाएंगे और बहुवचन के साथ अन लगाएंगे। तो ये बस थोड़ा सा आपको अभ्यास को देखना है और आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से समझ में भी आएगा। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 17, नई धातुएं, न्यू रूट्स। चल धातु है जिसका मीनिंग होता है चलना, टू वॉक, टू मूव। अस धातु है असमाने होना, उससे हमारे आसीत और आस्ताम आसन शब्द बने थे, तो असमाने होना होता है, टू वी। नए अव्यय शब्द आए हैं परस्परम, यानी हिंदी में अर्थ होता है आपस में, विच ईच अदर। तीव्रम शब्द है जिसका मीनिंग हिंदी में तेज, जिसे हम फास्ट कहते हैं। आप देख रहे हैं शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, इनका बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम नहीं समझते हैं तो अर्थ में बहुत मुश्किल होगी। और मैं चाहता हूं कि आप देखो, तीनों भाषाओं के बारे में इसमें शब्द दिए हैं। संस्कृत का शब्द है, फिर हिंदी का है, फिर इंग्लिश का है। तो तीन भाषाओं के सह संबंध को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ संज्ञा पदों में, क्रियापदों में शब्द दिए गए हैं। अम्बाम, अम्बाम का मतलब माता को, टू मदर। अध्यापिकाम, अध्यापिका को, टू लेडी टीचर। मित्रे माने दो मित्र, टू फ्रेंड्स। भोजनम का मतलब भोजन, फूड। क्रियापद है एनमत, एनमत का मतलब एक ने नमस्कार किया, वन वॉव्ड सैल्यूटेड। अब ईडी लगा हुआ है ना, तो आप जान रहे हैं पास्ट टेंस की बात है। एनमत, एनमताम, दो ने नमस्कार किया, टू वाउड सैल्यूटेड, यानी एनमताम द्विवचन का रूप है। एनमन इसमें सब के लिए, यानी बहुवचन, सब ने नमस्कार किया, यानी मैनी वाउड सैल्यूटेड। अब देखिए एधावत, एक वचन का है इसलिए एक भागा या एक दौड़ा, वन रन, वन रैन। तो देखिए रैन, रन, रैन। अभी आप देख रहे हैं पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल की है, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है इसलिए। एधावन, अनेक दौड़े, मैनी रैन, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक मतलब बहुवचन का रूप है। एविता, अब इधर देख रहे हैं हम संस्कृत का शब्द है एपिवताम। ताम जहाँ लगा हुआ है द्विवचन, दो ने पिया, टू ड्रिंक। आसीत, एक था, एक थी, यानी एक जो होता है उसके साथ था थी लगाएंगे तो आसीत शब्द लगेगा एक वचन के साथ। एखादन, एखादन अन लगा हुआ है ना इसलिए बहुवचन है। बहुवचन में सबने खाया, ऑल एट। ईट नहीं है, एट्स, क्यों सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, क्योंकि फास्ट टेंस की बात है। एधावताम, एधावताम, ताम शब्द आ रहा है इसलिए दो दौड़े, यानी टू रैन। एहस्ताम, दो हंसे, टू लाफ्ड। अपतन, अपतन मतलब अपतन जो शब्द है बहुवचन का है, बहुत गिरे, मैनी फॉल। अभवन, बहुत हुए, मैनी वीकेम। चलताम, ताम का मतलब दो चले। स्मृत, एक ने याद किया। अपचत, एक ने पकाया। गच्छताम, दो गए, यानी टू वेंट्स। अवदताम, दो ने बातचीत की। आस्ताम, दो थे, आसन माने बहुत थे। इस तरह से हम इन शब्दों की मीनिंग को जो है लिखने का प्रयास हम करेंगे नोटबुक में। और ये हमारा आज संपूर्ण पाठ हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको लंग लकार, लिट लकार और लट लकार और लिट लकार और लंग लकार, इन तीनों का जो है अभ्यास कराया है। और इनके जो रूप हैं वो मैं आपको ये दो पाठ के बाद तीन पाठ मध्यम पुरुष का है, फिर उत्तम पुरुष का है। ये होने के बाद में फिर आपको हम धातु रूपी लिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से ये हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आप कुछ थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 17 पर क्या देख रहे हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरना है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। तो ध्यान देना है, वाले प्रातः अध्यापिकाम। अब यहाँ एनमत एक वचन, एनवताम द्विवचन, एनमन बहुवचन है, ठीक है। ये तो आप जान रहे हैं, तैताम अन। तो अब हमको देखना है कर्ता को। तो कर्ता कौन है? वाले। तो वाले शब्द है द्विवचन का, यानी दो बालिकाओं ने प्रातःकाल अध्यापिका को नमस्कार किया। तो दो के साथ क्या लगेगा? एनमत लगेगा, एनमताम या एनमन, आपको पता है ना, द्वितीय द्विवचन के साथ तो एनवताम लगेगा। तो इसमें एनवताम शब्द हम भर देंगे।
दूसरा अम्बा भोजनम, तो अम्बा एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ अपचन माने बनाया, सबने बनाया। अखादन सबने खाया, अपचत एक ने बनाया, तो अम्बा भोजनम अपचत, अपचत शब्द लगेगा। अम्बा एक वचन है इसलिए एक वचन की ही क्रिया इसके साथ लगाएंगे। मित्रई उद्यानम अगच्छताम, मित्रई शब्द जो है वो द्विवचन का है, तो दो मित्र उद्यान में आए थे, ठीक है, या गए थे, इस तरह से हम अगच्छताम शब्द का यूज इसमें हम करेंगे। आप समझ रहे होंगे मित्रई दो वचन है इसलिए दो वचन के साथ अगच्छताम मैंने इसमें भरा है। अब देखिए तौ, से तौ ते, से माने वह है, तौ माने वे दोनों, ठीक है, तौ, तो तौ के साथ प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्नव, तो प्रसन्न एक वचन के साथ, प्रसन्नव दो वचन के साथ और प्रसन्न बहुवचन के साथ। तो यहाँ हम दो की बात कर रहे हैं तो द्विवचन आ गया, तो दो वचन के साथ हम प्रसन्नव शब्द का इसमें जो है करेक्ट वर्ड के रूप में भर देंगे। अब हम देख रहे हैं पांचवा प्रश्न, वाला फलानी। अब वाला शब्द है बहुवचन का, ठीक है, तो बहुवचन के साथ हम लगाएंगे, बताओ, अखादन या अखादताम या अखादत। आप जानते हैं ना अखादन शब्द इसमें उचित होगा क्योंकि बहुवचन की कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का यूज हम करेंगे। अखादन लगाया, अखादताम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो कर्ता जो है द्विवचन का नहीं है। और अखादत, अखादत क्यों नहीं लगाया, अखादत तो एक वचन के साथ लगता है, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे कर्ताओं के ऊपर डिपेंड करती है क्रिया, ठीक है, तो यहाँ क्रिया हमने जो लगाई है कर्ताओं के अनुसार लगाई है, और यहाँ पे जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष के हैं सारे ही। अब हम देख रहे हैं आगे प्रश्न संख्या 2, शुद्ध संस्कृत पर्याय इति चिन्हेन चिन्हीकृत, शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए, यानी यहाँ पे अलग अलग क्रियाएं दी गई हैं और सबसे पहले हिंदी में शब्द बताया है सबने पकाया, तो सबने जो शब्द आता है वो बहुवचन के साथ आया। अब पकाने की मीनिंग क्या है, पच, ठीक है, तो अपचत तो नहीं होगा क्योंकि अपचत तो एक ने पकाया, अखादत एक ने खाया, अपचन ये बहुवचन का है, ये बिल्कुल सही है, सबने पकाया। अखादन ये सबने खाया, ये गलत हो जाएगा, तो इसमें हम राइट आंसर करेंगे सबने पकाया, संस्कृत राइट होगी अपचन। अच्छा, दो दौड़े दो दौड़े, तो अगच्छत एक वचन, आए, अधावत एक दौड़ा, अधावताम यानी दो दौड़े, ये सही होगा, अधावन नहीं होगा, ये तो सब दौड़े के लिए आएगा। इस तरह से हम राइट आंसर टिक करेंगे अधावताम पर। शब हसे, तो सब जो है बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन के साथ अवदन, वदन माने वद माने बोलना होता है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अहसन, अहसन बिल्कुल सही है, अन रहता है ना शेष बहुवचन का, तो यहाँ पे हंस माने हंसना, अहसन शब्द राइट होगा। अहसत एक वचन के लिए है, अहसत एक वचन के लिए। इस प्रकार से हम तीसरे में देख रहे हैं अहसन के साथ टिक मार्क करेंगे। सबने लिखा, तो ये बहुवचन है, सबने लिखा, लिख का मतलब लेख, तो अलिखत एक ने लिखा, अलिखतम दो ने लिखा, अलिखन सब ने लिखा, इस प्रकार से ये अलिखन शब्द से इसका टिक आंसर करेंगे। दो ने खाया, तो दो वचन हो गया। अखादत एक ने खाया, अखादन सब ने खाया, अखादताम यानी दो ने खाया, इसका मतलब दो ने खाया का मतलब अखादताम, इसका हम यूज करेंगे। तीसरा हम देख रहे हैं अधोलिखिता नाम वाक्या नाम लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत, यानी यहाँ दिए गए जो वाक्य हैं वो लट लकार वर्तमान काल में है और उनको लंग लकार में बदल के लिखना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में बदलने। तौ उद्यानम गच्छत, तौ माने वे दोनों बाग में गए, जाते हैं, तो इसको हम पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो तौ उद्यानम अगच्छताम, अगच्छताम शब्द से इसको जोड़ देंगे क्योंकि दो गए थे ना, तो अगच्छताम आएगा। दूसरा है छात्रा अध्यापिकाम नमंती, छात्रा बहुवचन है, अध्यापिकाम अध्यापिका को, नमंती तो छात्रा बहुवचन है, छात्रा यानी बहुवचन के साथ नमंती शब्द नहीं लगाएंगे हम। नमंती शब्द जो है वो हमारा वर्तमान काल है, यानी छात्राओं ने अध्यापिका को, छात्रा अध्यापिका को नमस्कार करती हैं, ता है ते है ती हैं आते हैं अंत में,
लेकिन हम पास्ट टेंस में बदलेंगे तो नमन्ति की जगह एनमन, क्या करेंगे, एनमन। छात्रा अध्यापिकाम एनमन, क्रिया चेंज करनी है कर्ता के अनुसार। श्रेया कविताम स्मृति। अच्छा, ये वाक्य गलत नहीं है, ये दिए गए हैं लट लकार वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में दिए हैं, तो पास्ट में बदलने हैं। तो पास्ट में बदलने के लिए क्रिया ही तो बदलनी पड़ेगी, कर्ता को तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो आप देख रहे हैं जैसे इंग्लिश में आपको फॉर्म्स होती हैं ना, वर्ब की फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म से आप समझते हैं पास्ट टेंस को, और फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो प्रेजेंट में आती है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म की क्रियाएं दी गई हैं, आप समझना। श्रेया कविताम स्मृति, श्रेया कविता याद करती है, तो इसको हम बहुवचन, श्रेया को एक वचन समझ रहे हैं, तो एक वचन के साथ जो क्रिया लगेगी पास्ट में बदलने के लिए वो स्मृत, एक वचन की। श्रेया कविता स्मृत। अम्बा भोजनम पचति, अम्बा भोजनम पचति, सही है। माँ भोजन बनाती है, ती है, तो इसका मतलब प्रेजेंट का है वाक्य, इसको पास्ट में बदलेंगे तो अम्बा भोजनम अपचत, इस तरह से इसको हम करेंगे। अब देखिए पांचवा, मित्रय हसत। तो मित्रय शब्द द्विवचन है, दो मित्रों की बात है यहाँ पे, तो मित्रय हसत की जगह अहसताम शब्द हम लगा करके इसको बना सकते हैं। छठवां है गजौ सनय सनय चलत। हाथी धीरे धीरे चलते हैं, दो हाथी धीरे धीरे चलते हैं, तो इसको हम हिंदी में बनाएंगे तो दो हाथी धीरे धीरे चले, तो गजौ सनय सनय अगच्छन, अचलन, इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। अब चौथा जो है धातु नाम लंग लकार प्रथम पुरुष रूपाणी लिखत। धातुओं के लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं, यानी लिख का अलिखत, अलिखताम, अलिखन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वद का अवदत, एक ने बोला, अवताम दो ने बोला, अवतन सब ने बोला। स्मृत अस्मृताम और अस्मृतन, और अहसत अहसताम अहसन, अपिबत अपिबताम अपिबन। इस तरह से हम इनको धातुओं को लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप में बदल के लिख सकते हैं। ये स्मृति जो धातु है तीसरे नंबर पे, इसमें ए लगाना है, हमसे सॉरी भूल हुई है, अस्मृत, अस्मृत शब्द से आप इसको हम समझेंगे, लिखेंगे। तो आज हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन प्रश्नों के आंसरों को समझे हैं, और ये भी समझे हैं कि कैसे हम कर्ता के रूप को समझेंगे। कर्ता एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है, तो उसके साथ उसी तरह की हम क्रिया का यूज करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों से हम संस्कृत बनाना सीखेंगे, और संस्कृत की अर्थ को हिंदी में कैसे किया जाता है, वो अनुवाद, ट्रांसलेशन जो होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप ध्यान रखना, ये लंग लकार के जो प्रथम पुरुष के रूप हैं वो आपको समझाए गए हैं, और आप इसको अपने नोटबुक में संस्कृत की में करने का प्रयास भी कर लें। धन्यवाद।